बेटा मैं ऑनलाइन ही हूँ। मैं 1 मिनट जरा ये अपलोड हो जाए प्रेजेंटेशन। आपका परवाह मारिया अब्दुल्ला सनाना ये पहले की है, ये जो पहले की है। हाँ, जो पहले क्लास हो रही थी ना शायद, ये उसकी है। अरे अब न्यू लेक्चर आपने स्टार्ट किया? हाँ, मैंने न्यू लेक्चर उसको पसंद आवाज की। बेटा मैं आ रही हूँ, बस ये लोड हो जाए जरा थोड़ा सा। हो गया, चलो आ गए हम। ओके, मेरा भी ये है, यहाँ पढ़ूंगा। आज हम हाइटल रनिया पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम देखते हैं
अगर हम दूसरी स्लाइड भी शुरू कर सकें। ठीक हो गया। तो आज अभी हम देखते हैं व्हाट इज हाइटल हर्निया। यहीं से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हाइटल हर्निया क्या होता है। ये आपका डायफ्राम जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, देख रहे हो, आप लोगों को पता लग रहा है यहाँ से। दिस इज योर डायफ्राम। ठीक है, ये आपका इसोफेगस आ रहा है और इस होल में से आपका क्या कहते हैं, अब ये होल बिल्कुल बारीक सा है, इतना कि आपका सिर्फ यहाँ से गुजर हो सके। लेकिन क्या है, हमने देखा कि प्रीवियसली गर्ड में हमने देखा था उसका ये जो रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, ये आप देख सक रहे हो यहाँ से ये हर्निया जो है, यहाँ से ये स्टमक का हिस्सा पीछे से निकल के आगे की तरफ, ये सारा, दिस इज व्हाट इज हाइटल हर्निया, राइट। ओके, और ऑब्जेक्टिव इज, हम देखेंगे, विल बी डिस्कसिंग द कॉजेस। थैंक यू। We'll be discussing the causes and the pathophysiology, manifestations, diagnostic, medical and surgical management. Right? Definition क्या है हर्निया की? Part of stomach protrudes, ठीक है, वो protrude हो गया, यानी protrude का मतलब ये, जैसे ये एक हर्निया है, ठीक है, दिस इज हर्निया, और आपका स्टमक यहाँ से protrude होके बाहर की तरफ आ गया, ठीक है, ऊपर की तरफ आ गया, दिस इज हर्निया। ओके, प्रोट्रूड थ्रू द इसोफेगस हाइटस, हाइटस इज द होल, एंड वो आपके डायफ्राम में से होता हुआ आपके थोरेसिक कैविटी में आ जाएगा। हो गया, यहां तक समझ में आया? मैम क्या लिखी, नींद आ रही है? और बेटा जाओ जाके पानी ले आओ अपने लिए, पानी लेकर आओगे तो पानी पी लेना और नींद खुल जाएगी। मुंह में कुछ रख लो, च्युइंगम रख लो, ठीक है। अब बातें नहीं करनी है, सुनो चुप करके। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या कुछ इंक्लूड करते हैं? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है जी। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में क्या कर रहे हो आप, आपका उसमें आ जाता है। प्री डिस्पोजिंग में क्या होगा, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें ये हाइटल हर्निया हो सकता है? नहीं बेटा, ये सुबह वाला लेक्चर नहीं है, ये नया लेक्चर है, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी साथ है, ठीक है। हमने गर्ड पढ़ा था, गर्ड में क्या कुछ हो सकता है, अब गर्ड से ही आगे हम आगे चल रहे हैं तो हमें पता लगेगा। फिर इंक्रीज्ड एज, उम्र के साथ साथ आपके मसल्स कुछ ढीले हो जाते हैं, तो इसमें जरा थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। सो दैट्स द प्री डिस्पोजिंग। ओके, देन कम्स द ट्रॉमा। आपके पेट में कहीं कोई ट्रॉमा हो जाए, उस ट्रॉमा की वजह से आपके डायफ्राम को चोट लग जाए, तो उसमें ये हर्निया भी हो सकता है। कंजेनिटल वीकनेस हो सकती है, ठीक है। फोर्स्ड रिकम्बेंट पोजीशन हो सकती है, आप जिस पोजीशन में सर के बल ही खड़े रहो बेशक, तो क्या है, सारा प्रेशर आपका डायफ्राम से हो रहा है, आपका जो स्टमक है उसका सारा प्रेशर आपके डायफ्राम में पड़ रहा है, और हो सकता है वो वहां से प्रोट्रूड करके बाहर आ जाए, ठीक है क्या। तो ये फैक्टर्स भी हो जाते हैं। मोस्ट केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, इंसिडेंस इंक्रीजेस विद एज, ये टिपिकल हर्निया है, ठीक है। ये देखो कैसे प्रोट्रूड करता है हर्निया, ये आपके बाजुकात, आपके ये जो जख्म हो या एब्डोमेन है, ये जो कुछ भी है, ये उसमें से भी निकल जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक मैश, ये रिपेयर करके, इस हर्निया को रिपेयर करके यहाँ पर एक मैश लगा देते हैं, जिससे ये प्रोट्रूड ना हो सके। ओके, टाइप्स ऑफ हाइटल हर्निया में स्लाइडिंग हर्निया और प्री इसोफेजियल हर्निया।
Yes. Okay. Sliding hernia, gastroesophageal junction and fundus of the stomach जो है वो slide through the esophageal hiatus. Esophageal hiatus, esophagus जहाँ से गुजर रहा है उसको esophageal hiatus कहते हैं. ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका ये है. सपोज दिस इज योर, आगे चल के तस्वीरें भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा. गैस्ट्रो में जंक्शन इज नॉर्मल प्लेस बट पार्ट ऑफ द स्टमक herniate through esophageal hiatus. Hernia becomes strangulated, client develop gastritis with bleeding. अब strangulate का मतलब क्या है? Strangulate is, you know, क्या है ये मेरे पास? ओके, व्हाइट लीड लेती हूँ मैं आपके पास से, ठीक है. दिस इज हर्निया, ये प्रोट्यूड हो गया, दिस इज हर्निया, बट व्हेन इट ट्विस्ट इट बिकम्स स्ट्रैंगुलेट हो गया. ठीक हो गया. दिस इज स्ट्रैंगुलेट, दिस इज सिंपल हर्निया जो कि प्रोट्यूड होके बाहर आ गया. जब ये बाहर आ गया और ट्विस्ट कर गया तो ये स्ट्रैंगुलेट हो गया. यहां तक समझ में मैम मुश्किल लग रहा है? क्यों, क्या चीज मुश्किल लग रही है? क्लास अटेंड करनी थी ना सुबह की. की थी मैम. तो बेटा ये हर्निया आपको क्या मुश्किल लग रही है इसमें? ये है आपका हाइटल हर्निया, ठीक है. हाइटल हर्निया क्या है? दिस इज योर डायफ्राम, दिस इज योर थोरेसिक कैविटी, दिस इज योर एब्डोमिनल कैविटी, तले आपके पेल्विक कैविटी. सो ये आपके जो एब्डोमिनल कैविटी में से ये आपका एसोफेजियल हाइटस है, ठीक है. अगर आप सर के बल खड़ी होते हो या आप खाना बहुत ज्यादा खाते हो, बहुत टाइट कपड़े पहनते हो, तो ये सारा एरिया दब जाता है, ठीक है. फिर आप खाना खा के लेट जाते हो एकदम, तो क्या है, पेट में जो खाना भरा पड़ा है ये पॉपअप करके आपका हर्निया बन सकता है. या वो लोग जो बहुत जोर जोर से खांसी करते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों को ये हाइटल हर्निया की शिकायत ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि क्या होता है कि ये लोग खांसी जोर से करते हैं या वॉमिट बहुत जोर से करें, तो क्या है यहाँ से नीचे से प्रेशर ऊपर को जाता है. अगर आप लेट जाते हो एकदम तो ये सारा खाना आपका पीछे को जोर देता है, ठीक है. तो यहां से ये जब आपके ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग में ये स्टमक छोटी सी जगह बना लेता है, उसको तो मौका चाहिए. तो हर्निया क्या होता है? हर्निया जो एक ओपनिंग है उसके अंदर से आपका ये स्टमक थोरेसिक कैविटी में आ गया, एब्डोमिनल कैविटी से निकल के थोरेसिक में आ गया. और निकला भी कैसे है? देखो पीछे से इसके साथ ही स्लाइड करके स्लाइडिंग हर्निया बन गया, स्लाइड करके बाहर आ गया. कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है. ये अगर आपके एब्डोमेन की साइड पर है हर्निया, तो क्या यहाँ पर अगर छोटी सी भी इसको ओपनिंग मिली है तो ये एकदम बाहर निकल आएगा, ठीक है. उन्होंने ये वाले इस हर्निया को रोकने के लिए क्या किया कि इसको अंदर धकेला और इसको स्टिच कर दिया. ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसके मसल, स्किन मसल, फैट, इनको स्किन किया. ये देखो यहाँ से ये इसको इन्होंने यहाँ से स्टिच किया, यहाँ पर एक मैश लगा दिया ताकि ये दोबारा स्लाइड होके बाहर ना आ जाए. हो गया. अब उसने कहा है कि टाइप्स ऑफ हर्निया कौन कौन से हैं. पहले देखते हैं स्लाइडल हर्निया क्या है. स्लाइडल हर्निया क्या है? स्लाइड करके बाहर आ गया, ठीक है. स्लिप करके वो अपना हर्निया उसमें से बाहर आ गया, फंडस में से स्लाइड किया और एसोफेजियल
हाइटिस हो गया। पैरा एसोफेजियल हाइटिस क्या है? पैरा जो है उसमें भी गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है एंड इज इन नॉर्मल, ठीक है, वो जो कि नॉर्मल है। ये फंडस में से फंडस ऑफ द स्टमक जो है वो चुप करके स्लाइड करके आपके उसमें एसोफेजियल हाइटिस में होता हुआ बाहर प्रोट्रूड कर गया। पैरा में क्या हुआ है कि ये इज इन नॉर्मल प्लेस बट पार्ट ऑफ द स्टमक herniates टू द esophageal hiatus, कुछ हिस्सा जो है अब ये जो है वो रास्ता बना के बाहर आ गया। हर्निया बिकम्स स्ट्रैंगुलेटेड, अब वो जिस तरीके से ट्विस्ट करके बाहर निकला वो ऊपर जाके भी उसने वो ट्विस्ट कर गया, ठीक है। जैसे ये हर्निया है, इस हर्निया में से इसने जगह बनाई स्टमक ने और थोड़ा सा बाहर निकला और बाहर निकल के जिस तरीके से ट्विस्ट करके निकल रहा है उसी तरीके से ये ट्विस्ट करके बाहर आ गया। तो क्या हो जाता है? इट में डेवलप गैस्ट्राइटिस विद ब्लीडिंग। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें एक तो वो बल खा गया, दूसरा बल खाने से हो सकता है कोई एरिया क्रैक हो गया और फिर टाइट हो गया और क्या हो गया, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो गई। Paraesophageal hernia may be further classified as type 2, 3 and 4 depending on the extent of the hernia, with type 4 having the greatest hernia. अब इसमें भी उन्होंने टाइप्स बता दिए, ठीक है। अब ये वाला टाइप जो है ये नॉर्मल टाइप है, ये आपका डायफ्राम है, ठीक है, ये आपका एसोफेगस है और ये आपका स्टमक है, राइट। अब क्या है, यहां से जहां से ये एसोफेगस गुजर रहा है यहाँ पे कुछ तो थोड़ा सा ओपनिंग है जिसमें से वो निकल के स्टमक बाहर आया हुआ है, ठीक है, नीचे आया हुआ है, थोड़ी सी स्पेस है। अब यहाँ पर आप गौर से देखो कि इसको स्लाइडिंग हर्निया में ये इसको थोड़ी सी जगह मिली और वो यहां से बाहर आ गया, यही हिस्सा जो है यहां से स्लाइड करके बाहर आ गया, ठीक हो गया। ये टाइप 2, 3, 4 आ गया, ये कौन सा टाइप है? जो भी है पैरा एसोफेजियल है, ये पैरा एसोफेजियल है, ठीक है, ये बाहर आ गया। अब ये जो है ये यहाँ से अब 4 में पैरा एसोफेजियल हर्निया में ये और ज्यादा बाहर आ गया। अब जब ये ज्यादा बाहर आ गया तो ये जो आप पूछ रहे हो मुझसे स्ट्रेंगुलेटेड, ये ऊपर जाके बल खा जाएगा, स्ट्रेंगुलेट हो गया, इसका गला दबा गया। स्ट्रेंगुलेट होना, फांसी लग जाना, ठीक है। अब ये कौन अपना फंडस समझा रहा है? निम्रा, आप मुझे समझा रही हो कि अपनी क्लास को समझा रही हो कि यहाँ पर रिवीजन कर रही हो? थैंक यू निम्रा। चलो निम्रा, किसी की तो समझ में आई। मारिया अब्दुल्ला, मैं स्लाइड बंद करती हूँ, निम्रा पढ़ाती है आपको। ठीक हो गया। स्ट्रेंगुलेट होना, ये गले में रस्सी डाल के बांध दो, वो स्ट्रेंगुलेट हो जाना, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इसका फंदा लग जाता है, ठीक हो गया। ये यहाँ पे ये स्ट्रेंगुलेट होना, ये इसको यहाँ से ये अगर ये टाइट हो जाएगा तो ये स्ट्रेंगुलेट हो जाएगा। या अगेन नॉर्मल स्टमक है, ये आपका डायफ्राम है, ये आपका स्टमक है। यहाँ से क्या हो गया, ये हर्निया पोर्शन जो ऑफ द स्टमक ये यहाँ से बाहर आ रहा है आपका स्टमक का, ठीक है। ये पीछे से रिगर्ज हो गया खाना, रिगर्ज होने से क्या हो गया, ये आपका यहाँ से ऊपर की तरफ खाना चला गया। फिर ये और खाना थोड़ा सा आपका जो जगह बन जाती है एक दफा, तो फिर बाकी का खाना भी वहां से निकलना शुरू हो गया। herniated पोर्शन ऑफ द स्टमक, ये स्टमक है लेकिन इसका हिस्सा जो है ये बाहर आ गया सारा। ये बहुत अच्छा समझने के लिए, ये रोलिंग हाइटल हर्निया, कैसे ये रोल करके इसने पहले थोड़ी सी जगह बनाई, अब यही चीज खुल गई है इधर को होके,
ठीक है, आपको अगर मेरा कसर पता नहीं नजर आता है कि नहीं आता, लेकिन ये जो हर्निया का ये वाला हिस्सा है यही बलून बन के बाहर बन गया इसका। मैनिफेस्टेशन में आप क्या देखोगे, सिमिलर टू गर्ड। सिमिलर टू गर्ड का मतलब कि गर्ड से मिलता जुलता, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में। ठीक है, तो अब आप अगर गौर से इस तस्वीर को, जो फर्स्ट पहली तस्वीर है, अगर इसको आप गौर से देखो तो ये खाना, ये जो आपका पोर्शन है स्टमक का, ये ऊपर चला गया थोड़ा सा। अब जब इसको बेरियम स्वॉलो करवाओगे तो उस बेरियम स्वॉलो में सारा कुछ पता लग जाएगा, उसका शेडो आ जाएगा कि ये हाइटल हर्निया है। या फिर अपर जो एंडोस्कोपी है, यही हमने डायग्नोस्टिक में पढ़ा था ना पहले भी, तो अपर एंडोस्कोपी में आपको पता लग जाएगा कि उसका हाइटल हर्निया किधर है। सुबह जो हमने गर्ड पढ़ा था उसके अंदर भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हमने पढ़े थे वो भी बेरियम स्वॉलो और अपर एंडोस्कोपी थी। ट्रीटमेंट सिमिलर टू गर्ड, ठीक है, जो हमने डाइट लाइफस्टाइल देखी थी, उसकी मेडिकेशन देखी थी, वो बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन अगर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट इफेक्टिव और हर्निया बिकम्स इनकार्सिनेटेड, देन सर्जरी यूजली nascent fundoplication by thoracic और abdominal अप्रोच से हो जाएगा। अब ये देखो हर्निया को इन्होंने कैसे रिपेयर किया। ये जो हर्निएटेड एरिया है, पेशेंट को ऊपर करके बिठाया, ये सारा, ये जो आप अगर जिसके साथ ये चिमटी नजर आ रही है, इसको अगर आप गौर से देखो तो क्या है कि पेशेंट को जब एनपीओ किया होगा तो एनपीओ करने से क्या हो गया कि खाना तो स्टमक तो खाली है, ठीक है, स्टमक खाली है, लेकिन ये एक फ्लैप उसका ऊपर रह जाता है इसके डायफ्राम से ऊपर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उस फ्लैप को पकड़ के, इस फ्लैप को यहां से पकड़ा और इसके साथ उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, ये नेसन फंडोप्लिकेशन है, नेसन फंडोप्लिकेशन बाय थोरेसिक और एब्डोमिनल अप्रोच। या तो थोरेसिकली वो कर लेते हैं या फिर एब्डोमिन ओपन करके तो इनको ये सर्जरी करनी पड़ती है। उसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रैप कर देते हैं उस पोर्शन के साथ। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि दे आर रैपिंग, उसको ऐसे रोल करके रैप करके, ठीक है, तो उसको एंकर इन प्लेस, उनको एक जगह पे जोड़ देते हैं ताकि ये हर्निया दोबारा से ना हो। ये था आपके पास हाइटल हर्निया, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था। नाउ विल सी व्हाट इज इक्लेजिया एंड डाइवर्टिकुलर डिजीज। ओके, ये देखो, ये स्फिंक्टर हम कहते हैं, ये यहां से तंग हो गया, दिस इज एक्लेजिया, गला घुटा गया। कॉजेस पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे क्या क्लेजिया मैनिफेस्टेशन, क्लेजिया क्या है और डाइवर्टिकुलर डिजीज क्या होती है। ठीक है, एक्लेजिया इज द एब्सेंट और इनएफेक्टिव पेरिस्टाल्सिस ऑफ द distal esophagus accompanied by failure of the esophageal sphincter to relax in response to swallow, या narrowing of the esophagus just above the stomach, resulting in gradually increasing dilatation of the esophagus in the upper chest। आसान सी बात है। आपका ये आ गया समझो esophagus और इसका लोअर एंड ऑफ द esophagus। ठीक है, यह तस्वीर आपको देख के अंदाजा हो जाएगा। दिस इज योर esophagus, ठीक है, एंड दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द जस्ट अबव द स्टमक। ठीक हो गया, स्टमक के ऊपर से ये जगह अगर तंग हो जाएगी तो खाना इसके अंदर है, जरा जरा ज्यादा नहीं जाएगा।
बाकी खाना ऊपर ही जमा है, और ये जो है आपका इसोफेगस डायलेट होना शुरू हो जाता है। यहां तक समझ में आई? मैं पिछली स्लाइड एक दफा फिर से कर दें, ये पिछली स्लाइड है सना, ठीक है। ये आप ये डायाफ्राम है, ये आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज द डायाफ्राम। ये वो ओपनिंग है जहां से इसोफेगस और स्टमक की गुजर बसर है, ठीक हो गया। यहां से ये जगह टाइट हो जाती है और खाना जो है ये इसोफेगस में ही रह जाता है। जब ऐसा हो और बेरियम स्वॉलो से पता लगे कि ये क्या हो रहा है, और बेरियम स्वॉलो से क्या होगा, यहाँ तक आके बेरियम का स्वॉलो रह जाएगा, अटक जाएगा और बाकी शेडो आ जाएगा, तो पता लग जाएगा कि ये एक्लेजिया कहलाएगा, ठीक है। खाना इसोफेगस में ही रह जाता है जो कि डायलेट होता चला जाता है। ओके, ये एक्लेजिया का पता लग गया। मे बी प्रोग्रेस स्लोली एंड occurs most often in people 40 years of age और older, ठीक है। वो लोग जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते हैं और अपने पेट को खराब रखते हैं, तो उन लोगों में अमूमन एक्लेजिया के चांसेस हो सकते हैं लो। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायवर्टिकुलाई देखने के लिए अरेंज। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है? डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग बोथ लिक्विड एंड सॉलिड्स, ठीक हो गया। एक्लेजिया की बात हो रही है कि यहाँ पर चूंकि नैरोइंग ऑफ द इसोफेगस हो गया है, तो वो बता रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, स्वॉलो करने में मुश्किल होगी, लिक्विड भी और सॉलिड भी, जगह ही नहीं बची कोई। वो इसोफेगस सारा इतना बहुत सारा वो हो गया है, क्या कहते हैं, सूज गया है। Sensation of food sticking in the lower portion of the esophagus. Sensation of वो ये बता रहे हैं कि भी उसकी सिचुएशन कैसी होती है क्लिनिकली। आपको जो वो बताएंगे वो ये बताएंगे, ऐसे लगता है जैसे खाना जाके यहाँ पे अटक गया, खाना नीचे ही नहीं जा रहा, तो वो ठीक कह रहे होते हैं। बेटा आपने नहीं पढ़ना आयशा, यू कैन लीव, लेट अदर्स स्टडी। Sensation of food sticking in the lower portion of the esophagus. Then patient may also complain of chest pain, heartburn, fluorosis, ठीक है? Yes, even liquids. Okay. अब क्या है कि सेंसेशन ऑफ फूड जो है, ऐसे लग रहा है जैसे उसके लोअर एंड में फंस गया, फिर वो दर्द की सी कैफियत आ जाती है, जैसे हमने पढ़ा था कि उसको हार्टबर्न हो रही है। Pain may or may not be associated with eating. खाना खाने के साथ साथ क्या है, वो जरूरी नहीं कि भी उसका ये सारा कुछ हो रहा हो, ठीक है। तो पेन हो भी सकता है, पेन नहीं भी हो सकता, लेकिन उसको यही फील होती है जैसे खाना नीचे जा ही नहीं रहा, खाना इधर ही अटका हुआ है। असेसमेंट में आप एक्सरे कराओगे, बेरियम स्वॉलो कराओगे, क्या कहते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी है, एंडोस्कोपी है, मैनोमीट्री है, ठीक है। ये सारी चीजें जब करवाएंगे तो कहीं से पता लग जाएगा कि क्या वजह बनती है इसके। जब इसको बेरियम स्वॉलो कराएं तो आप ये देख सकते हैं कि इसके बेरियम स्वॉलो से शेडोज आ रहे हैं, जिससे पता लग रहा है कि इसके क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैनेजमेंट में क्या करोगे, ठीक है। मैनेजमेंट में द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू ईट स्लोली एंड ड्रिंक फ्लूइड्स विद मील। अब क्यों ऐसे कहा, इसलिए क्योंकि यहाँ से अगर आप ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है, ठीक
है, क्लेजिया की आपको कॉर्नर पे तस्वीर जो आपको छोटी सी नजर आ रही है, वो कह रहे हैं कि खाना अगर आप खा रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से खाने को चबाओ और उसके दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। अब क्या होता है कि खाना खाने के साथ साथ बेटा सीटी स्कैन नहीं होता जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये भी आपका जैसे जो है एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, टोमोग्राफी, ये भी आपका इसी एक करवाते हैं। अब उसको खाने के साथ उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ पीते रहो। उससे क्या होता है, खाना नरम हो जाता है, पतला हो जाता है, swallow करने में आसानी हो जाती है, और ये जो आपको टाइट हिस्सा नजर आ रहा है, यहाँ से एटलीस्ट खाना गुजर के कम से कम स्टमक में आ जाता है, वरना एसोफेगस में ही खड़ा है। सॉलिड फूड आप वैसे ही इसको मोटा मोटा चबा के खा जाओगे तो वो जाके यहाँ पे स्टक हो जाएगा, यहाँ पे स्टक हो जाएगा, तो यहाँ से नीचे आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट में उन्होंने कहा है कि आप खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, ताकि खाना जो है वो मुंह गले से, ये एसोफेगस से नीचे स्टमक में आता जाए। Calcium channel blockers, nitrate have been used to decrease the esophageal pressure and improve swallowing. ठीक है, इसलिए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आपने कौन सी दवाई लेनी है। एंड देन एक्लेजिया में भी treated conservatively by pneumatic dilatation to stretch the narrow area of the esophagus, ठीक है। फिर क्या होता है, बाज़ जब ये खुलता नहीं है तो प्रोब करके ट्यूब अंदर डाल के उसका जो ये आप ऊपर तस्वीर देख रहे हो, जो उसका टाइट एरिया है, इसको वो प्रोब करके इसके अंदर से उसको डायलेट कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि खाना जो है वो ठीक से नीचे चला जाए। ठीक हो गया। आसान लफ्जों में सिखाऊं तो आप बेसन ले लो, जब बर्तन धोते हो, ठीक है, उस बर्तन में अगर आप गौर से देखो कि उस सिंक में जो आप खाना अपना जो सारा खाया पिया आप अलग करके हम एक प्लेट में डालते हैं और फिर उसको हम फेंकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और सारा कुछ सिंक में फेंक देते हो और टैप ऑन कर देते हो, तो क्या होता है, वो पूरे तरीके से पानी ड्रेन नहीं होता और सिंक में पानी तैरता रहता है कि नहीं? समझ में आई? तो अगर आप उसको आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसका हटा के और उसके अंदर थोड़ा सा प्रोब करते हो किसी पतली तार के साथ, तो सिंक खुल जाता है, सारा पानी ड्रेन में। इसी तरीके से आप देख लो कि आपका जो ये है ना एक सिंक है, ठीक है, इसको जब तक आप ओपन नहीं करोगे ये ऊपर तैरता रहेगा, पानी ऊपर गले में आएगा खाना सारा, ठीक है, पड़ा रहेगा, तो पड़ा रहने से खाना आपका जो म्यूकस लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो खराब हो जाती है, वहां से बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है। तो लेकिन अगर ये सिंक का वो आप ड्रेन ओपन कर दो तो ये सारा पानी ड्रेन होके कहाँ चला जाएगा, फारिग हो जाएगा, आपका सिंक खाली हो जाएगा। समझ में आया? तो इसी तरीके से आपके पेट के अंदर ये ड्रेन लगी जो है ना, ये ब्लॉक हो गई है, इसको खोलने की जरूरत है ताकि आपका स्वॉलिंग जो है वो इंप्रूव हो जाए, ताकि आप कुछ स्वॉलो कर सको। इक्लेजिया में भी ट्रीटेड ये हो गया डायलिटेशन टू स्ट्रेच द नैरो एरिया ऑफ द, ये नैरो एरिया ऑफ द स्टमक, ये एसोफेगस। Okay, eclasia may be treated surgically by esophagotomy. esophagotomy में ये क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, eclasia ट्रीटमेंट, ये esophagotomy है, ठीक है। यहाँ से इन लोगों ने एक इंसाइज किया,
जगह बनाई, और ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को क्या किया उन्होंने, इसोफेगस के साथ स्लाइड कर दिया। ठीक हो गया। ये यहाँ पे स्फिंक्टर बना हुआ था, इन्होंने इसको ओपन किया, ओपन करके यहाँ से इस फ्लैप को इसके साथ जोड़ा, और ये आपका खाना अब सीधा इसोफेगस से आपके स्टमक में चला गया। बेटा आप इतनी जल्दी जल्दी लिख रही हो, इधर स्लाइड्स की तरफ देखो ना राबिया। मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको देखती नहीं हो और अपना बोलते चले जा रहे हो, अपना लगे हुए हो चैटिंग में। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसोफेगोटमी क्या होती है। ये इसोफेगोटमी है जो अभी स्लाइड चल रही है। सो ये था आपका एक्लेजिया और उसकी ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट। आपका होम ट्रीटमेंट में आपने किस तरीके से खाना है, किस तरीके से चुबाना है, कितना खाना है, किस तरह खाना है, दैट इज ऑल अबाउट एक्लेजिया। एक्लेजिया में यूं समझो कि आपके जो लोअर एंड ऑफ द स्फिंक्टर है उसको फंदा लग गया। ठीक है। अब डायवर्टिकुलर डिजीज में क्या होगा, डायवर्टिकुलर डिजीजेस में आप ये देख रहे हो बैलून छोटे छोटे बने हैं, ठीक है, आपकी आंतड़ियों में ये छोटे छोटे इंटेस्टाइन्स में ये डायवर्टिकुलाइज बन जाते हैं, ये बबल से बन जाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो कुछ खाया यहाँ से अंदर आ गया, इसमें जमा हो गया, जो कुछ खाया जमा हो गया। ठीक हो गया। ये आपकी ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन्स में आप ये देख सकते हो इन्फ्लेम किस्म के डायवर्टिकुलाइज है। ये है sac like out poaching of the lining of the bowel, and that extends through the defect in the muscular layer. Diverticuli may occur anywhere along the GIT, gastrointestinal tract. GI tract, gastrointestinal tract. A diverticulum is a sac-like outpoaching of the lining, outpoaching of the lining। जो बाहर आपको ये जो मोटे मोटे बबल्स नजर आ रहे हैं, ये पाउच है, ठीक है, बाउल पाउच। और फिर ये कहां तक जाते हैं, इट गोज टू द GIT along with the GIT tract। ये एग्जिस्ट करते हैं when multiple diverticuli are present without inflammation or symptoms। ठीक हो गया। ये डायवर्टिकुलोसिस जो है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इट एग्जिस्ट व्हेन मल्टीपल डायवर्टिकुलाई जो ये ढेर सारे आपको एक से ज्यादा नजर आ रहे हैं, ये मल्टीपल है और इसके अंदर कोई इंफ्लेमेशन फिलहाल नहीं है। You can see here diverticulitis, now TIS, verticulitis आ गया। It results when food and bacteria retain in the verticulum, produces infection and inflammation that can impair drainage and leading to perforation or abscess formation। ये देखो, अब आप ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखो तो आपको इसमें अंदाजा होगा। दिस इज योर अपेंडिक्स, दिस इज योर असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और आगे आपका रेक्टम। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि आपका अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इनके साथ आपको क्या कहते हैं, ये डायवर्टिकुलाइज मिल जाए तो ये जो छोटे छोटे बाहर की तरफ निकले हुए हैं ये डायवर्टिकुलोसिस कहलाते हैं। लेकिन इनके अंदर खाना जब घुस जाए तो वहां पे निकलता नहीं है जल्दी, और क्या होता है कि इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है।
जब बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है तो इसको कहते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। इन्फेक्टेड हो गया, अब इसके अंदर क्या कहते हैं, सारा खाया पिया अंदर जाके जमा हो गया, इसके जमा रहने से बैक्टीरिया पैदा हो गए और अब उसके अंदर बैक्टीरिया एक्टिव हो गए, तो ये क्या है, डायवर्टिकुलाइटिस। यहाँ तक समझ में है? डायवर्टिकुलम वो है जो कि ये है, ठीक है, जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। डायवर्टिकुलम, डायवर्टिकुलोसिस, डायवर्टिकुलाइटिस, ये सारी आइटिस आ जाए तो इन्फ्लामेशन हो गई है, डायवर्टिकुलोसिस है तो वो खाली सैक है और कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन जब उस सैक के अंदर फूड जाना शुरू हो जाए और खाली ना हो तो क्या होता है कि उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू होती है तो हम उसको डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। ठीक है क्या? एब्सेस फॉर्मेशन, उसमें एब्सेस हो जाती है, एब्सेस होने के बाद वहां से परफोरेशन हो जाती है, यानी कि परफोरेट कर गया, फूट गया, बैलून फूट जाए, ठीक हो गया। अब उसमें आपको क्या कहते हैं, इस पाउचेस के इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे? साइन सिम्टम्स में पेशेंट जो सिम्टम्स एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट विल बी फेरेंजो इसोफेगस, ठीक है, प्रेशर याद रखो, ठीक है, ये इतना वर्ड, ये वाला वर्ड आपको शायद याद ना रहे, आप याद रखो प्रेशर। डायवर्टिकुलम इंक्लूड डिफिकल्टी स्वॉलो करने में, स्वॉलो करने में दर्द है तो वो उसको सारे गर्दन में दर्द हो रही है। फुलनेस इन द नेक, भरा हुआ है, ऐसे जैसे सारी गर्दन तक खाना भरा पड़ा है, ठीक हो गया। ब्लीचिंग, ब्लीचिंग इज व्हाट, अपनी डिक्शनरी खोलो आसान लफ्जों में। क्या स्पेलिंग है? BEL, ब्लंचिंग। ब्लंचिंग इज द एक्ट ऑफ स्पेलिंग एयर फ्रॉम द स्टमक थ्रू द, और डकार मारने को ब्लंचिंग कहते हैं, ठीक हो गया। ये क्या हो गया? फुलनेस इन द नेक है, फिर आपको डकारें आ रही हैं, रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है, खाया पिया जो गले में आ जाए, रिगर्ज हो गया है। गर्गलिंग नॉइज आफ्टर ईटिंग, ठीक है, खाना खाने के बाद गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है। डायवर्टिकुलम और पाउच बिकम्स फिल्ड विद फूड और लिक्विड, ठीक है। डायवर्टिकुलम जो था, हमने आपने पूछा, तो वही है पाउच स्लाइड, ठीक है, ये जो बबल्स बन गए हैं इसको ही हम क्या कहते हैं? डायवर्टिकुलम कहते हैं। यही डायवर्टिकुलम के अंदर क्या चला जाता है? आपका खाना पीना चला जाता है, जो कुछ खाया पिया, वो जब उसके अंदर चला जाता है तो इट फिल्स विद द फूड एंड फ्लूइड। यस, when the patient assumes a recumbent position, undigested food is regurgitated and coughing may be caused by irritation of the trachea. चलो, अब क्या हुआ? आपका फूड पाइप और आपका जो ट्रेकिया है ये बिल्कुल साथ साथ आगे पीछे हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक दिस, ये आगे की तरफ आपका आ जाता है ट्रेकिया, तो पीछे की तरफ आ जाता है आपका एसोफेगस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो उसमें अगर आप उल्टे सीधे होना शुरू हो जाओ, ठीक है, सर के बल खड़े हो रहे हो, सर लटका के बैठ गए हो, झुक के कोई चीज काम शुरू कर दिया, तो ये सारा कुछ रिगर्ज करके आपके गले में आ जाएगा, ठीक हो गया।
ओके, और फिर वो इरिटेशन करता है। हेलिटोसिस, टेक्निकल टर्म फॉर बैड ब्रेथ। ओए होए, ऐसी ब्रेथ जिसमें जब आप लहसुन खा लो और आपके मुंह से बदबू आती रहे, हेलिटोसिस। ठीक है, बैड ब्रेथ को हम कहते हैं। एंड द सोर टेस्ट, जायका भी मुंह का कोई अच्छा नहीं है, द माउथ आर ऑल्सो कॉमन बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड रिटेन्ड इन द diverticulum. ठीक है, एंड व्हाट इज diverticulum? इट इज अ pouch। उस पाउच के अंदर क्या चला गया सर? ये आपका समझ, सपोज दिस इज योर इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन्स के अंदर ये पॉचेस से बन जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब खाना इधर से आपके पॉचेस में आ गया है। अब वो पॉच जो है वो ठीक तरीके से फिनिश नहीं हो रहा, ठीक है, एम्प्टी नहीं होता, तो क्या है, खाना इस पाउच के अंदर ही रह जाता है। जब इसके अंदर रह जाता है तो फिर आपके मुंह से बदबू आती है, आपके बैड ब्रेथ है, आपका जो खाने का जायका है वो भी नहीं अच्छा लगता। ठीक है, so this is a decomposition of food retained in the diverticulum, and diverticulum is the pouch। या आपका इंटेस्टाइन, और इसके अंदर ये आपको पाउच जो नजर आ रहा है, दिस इज डायवर्टिकुलम। द रेड पार्ट इज योर आर्टरी। ठीक है, एंड दिस इज द कंट्रैक्शन, बॉल ऐसे करके चलता है ना। अब जब एक्सरे करवाया उन्होंने, असेसमेंट बेरियम स्वॉलो कराया, ठीक है, बेरियम स्वॉलो कराया में बी परफॉर्म टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ लोकेशन ऑफ द डायवर्टिकुलम। अब ये डायवर्टिकुलम को देखने के लिए उन्होंने क्या किया, बेरियम स्वॉलो कराया, और मैनोमेट्रिक स्टडीज आर ऑफन परफॉर्म। मैनोमेट्रिक जो स्टडीज है, मैनोमेट्रिक स्टडीज क्या होती है? रेफर्स टू प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, इसोफेजियल मैनोमेट्री जो है मोर्टेलिटी स्टडी है, एनोरेक्टल मैनोमेट्री। ये आपका इसके अंदर देख लेते हैं कि ये जो कितना ये जो है ना आपकी स्टडी में, वो बताते हैं कि इसका कितना प्रेशर है। ठीक है, उसके अंदर ये जो इंटेस्टाइन्स के अंदर खाने का किस तरह का प्रेशर है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो परफॉर्म करते हैं। हो गया, बेरियम स्वॉलो करवाया, तो ये देखो बेरियम स्वॉलो कराने से ये शेडो आया इसके अंदर, तो उसको पता लग गया कि ये डायवर्टिकुलाई है। और उसके उसके साथ साथ क्या है कि ये जो आप एक्सरे देख रहे हो, इसमें आपको पता लग गया। अगेन एसोफेगोस्कोपी। ठीक है, scopy is examination, usually is contraindicated because the danger of perforation of the diverticulum with the result। ओके, एंड उसको जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो आप एंड उसको स्कोपी नहीं करवा सकते। ठीक है, उस स्कोपी से क्या होगा, जो जौन सा भी स्कोप अंदर डालोगे, वो स्कोप हो सकता है कि उसको पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे इंफ्लेमेशन भी हो सकती है। ब्लाइंड इंसर्शन जो है ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब शुड बी अवॉइडेड। यानी हम लोग तुक्के से बाजुकात पर नाक में एनजी ट्यूब दे देते हैं, जो कि क्या करता है, बाद में बाजुकात ब्लाइंड इंसर्शन, तो बगैर देखे जो इंसर्ट कर दिया आपने उसके नाक में,
देखने के लिए, तो वो आपका वो पेनिट्रेट कर सकता है और पेनिट्रेट करके वो और ज्यादा काम कर सकता है। मैनेजमेंट में क्या करोगे? Dietary में diverticulitis we can usually be treated on an outpatient basis with diet and medication. जो आ जाते हैं बाहर से आउटपेशेंट में आ जाते हैं, ठीक है, और उनके लिए उन्हें जो ट्रीट करते हैं वो कहते हैं रेस्ट करो, एनाल्जेसिक लो, एंटीस्पैज्मेटिक्स लो. The patient is instructed to ingest क्लियर लिक्विड, यानी कि ले सकते हैं इंजेक्शन से, यह निकला कि आप उसको क्लियर लिक्विड भी दे सकते हो until inflammation subsides, then high fiber low fat diet, ताकि खाना उसका हजम हो जाए अच्छे तरीके से. ये वाली डाइट इसलिए दी जाती है ताकि आपके जो इनटेक है वो आपका ठीक है, ठीक है, क्लियर है. एंटीबायोटिक 7 से 10 दिन के लिए दी जाती है. बल्क फॉर्मेशन के लिए लेग्जिटिव जरूर दी जाती है. लेग्जिटिव क्या होती है? जिससे आपकी पॉटी आराम से आ जाए. आगे समझ में? सर्जिकली क्या करेंगे? बिकॉज फेरेंजियोस्को visual pulsation diverticulum and progressively. The only means of cure is surgical removal of the diverticulum. ठीक है, जो बड़ा पाउच निकला होगा सर्जिकली से उसको हम रिमूव कर देते हैं. ड्यूरिंग सर्जरी क्या होती है? ड्यूरिंग सर्जरी आप उसको अवॉइड करोगे किसी भी किस्म के ट्रॉमा से. To the common carotid artery and internal jugular वेव्स, ठीक है, वो उसको बचाते हुए आपने मोटे मोटे डायवर्टिकुलाइज को खत्म कर दिया. दैट्स द सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड दैट्स ऑल. ठीक हो गया? ओके. किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. ये आप लोग क्या कर रहे हो? क्यों खेल रहे हो अपने इसके साथ?
आवाज नहीं आ रही इसलिए क्योंकि मैं बोल नहीं रही। मैम अभी नहीं गई, पूछ रही है एक दूसरे से। नहीं गई, मैं अभी इधर ही हूँ। अब ब्रेक है, बिल्कुल ब्रेक है। जेनिफर, हमारा जेनिफ बस ना, अक्सर लियाकत नहीं आई। ओके गर्ल्स, सी यू देन टुमारो, फिर मिलेंगे हम। ठीक हो गया?